हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुभकामना एजुकेशन में। दोस्तों, आज यहाँ सॉल्व करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके सुपर टेट सिलेबस में दिया हुआ है 10 नंबर के लिए। तो यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को मेरे साथ रिवीजन करिए और जो नहीं आ रहा है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न फंसने के पूरे चांसेस है। तो चलिए बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर, देखिए भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो यहाँ पे बनाया गया था 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को कहा जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण से होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू होता है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। अगला देखिए, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। गिल्ड एंड बाजार, गिल्ड एस्ट बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से है। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पे होता है, ये भी याद रखिएगा। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस स्पेस दिए जाते हैं RBI द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। RBI द्वारा बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। काली मुद्रा जो है इसकी परिभाषा है वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, ठीक है। RBI मतलब जिस पर कर नहीं लगा है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, आप सभी को जानते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट देखिए, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी KG उदेसी थी, ठीक है, KG उदेसी थी। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक संपादित करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। सर्वाधिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में है आपके। अगला जाइए, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है वह है जम्मू कश्मीर आपका होगा, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं होगा। अगला जी, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगियों को बैंकों की संख्या कितनी है? भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या जो है आपके 5 है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है,
ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पत्ती है? भारतीय स्टेट बैंक की है ये, ठीक है। अगला जाइए, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का है चमकता हुआ सितारा। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला जाइए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में किया गया। पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा, इसको याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो यहाँ पे आप उसको याद नहीं करना है, करंट में इसको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक बैंक है। IBA से तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन से है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिवरामन समिति के उस पर की गई थी, ठीक है। जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी, याद रखिएगा। भारत में निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, याद रखिएगा। नरसिंह समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी भी दिया था। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का है, ठीक है। VCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? 64 हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। आगे आ जाइए, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है UTI है, ठीक है। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 18% है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? UTI ने किया था। कैलकट समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 में होगा राइट आंसर इसका। आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में की गई थी। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? 4 हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर का बनाने की संस्तुति की है? तो 4 होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की थी? खुसरो समिति ने की थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस संस्था का संबंध भारतीय कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड का है, आप सभी को पता होगा नाबार्ड, ठीक है। तो ये देखिए आपके इतने इंपॉर्टेंट थे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इनको अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।